मैं चाह रहा हूँ कि उन सब की सैलरी उनको टाइम पे मिलती रहे। आप हमेशा मुझे इग्नोर क्या शहराम तुम्हें अपनी बीवी समझता है? जिसे अपनी बीवी समझता है उसे ही भेजूंगी ना। इसने हर बड़ी बात बड़ी पे टांग जरूर अड़ानी होती है। तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि इस घर में तुम्हारी क्या वर्थ है? क्या हो तुम? बिल्कुल जीरो। कभी तुम भी इस घर में ऐसे ही वर्थलेस थी, आज इसकी वजह से ज्यादा कर रही हूँ। ड्रामे की आने वाली किस्त में कहानी एक इंतहाई दिलचस्प मोड़ अख्तियार करने वाली है। शहराम इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का शिकार है क्योंकि इसके आफस में आग लगने के बाद इसका कारोबार बुरी तरह मुतासर हो चुका है। ऐसे में फ़ैरोज़ शहराम के पास आता है और इसे बताता है कि इसका एक दोस्त शहराम की माली मदद करना चाहता है और इसे कर्ज देने के लिए तैयार है। शहराम अपनी मजबूरियों को देखते हुए इस पेशकश पर गौर करता है और फ़ैरोज़ के साथ इस शख्स से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो मुकर्ररा जगह पर पहुंचते हैं तो शहराम हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि दानिश इसका इंतज़ार कर रहा होता है। दानिश शहराम के सामने एक ऐसी शर्त रख देता है जिसे सुनकर वो दंग रह जाता है। दानिश कहता है कि अगर शहराम को माली मदद और कर्ज चाहिए तो उसे जीनिया को तलाक देनी होगी। दानिश वाज़ेह करता है कि वो जीनिया को दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है और इसीलिए वो शहराम की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहा है। शहराम दानिश की ये बात सुनकर शदीद गुस्से और परेशानी में मुब्तला हो जाता है। अगरचा उसे पैसों की इशद ज़रूरत होती है लेकिन वो अपनी खुददारी और उसूलों का सौदा करने से इनकार कर देता है। वो दानिश को साफ जवाब देता है कि वो अपने माली फ़ायदे के लिए जेनिया को तलाक नहीं दे सकता। शहराम का ये फ़ैसला इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो मुश्किल हालात में भी अपने रिश्तों और उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब शहराम को जल्द ही एक और बड़ी हकीकत का इल्म हो जाता है। इसे पता चलता है कि इसके आफस में आग लगवाने और उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के पीछे भी दानिश का ही हाथ था। दानिश ने ये सारी साजिश सिर्फ इसलिए की थी ताकि शहराम माली तौर पर कमज़ोर हो जाए और आखिरकार इसकी मदद लेने पर मजबूर हो जाए। दानिश का असल मकसद जेनिया को दोबारा हासिल करना और शहराम को अपने सामने झुकाना था। इधर घर में जीनिया के हालात भी मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं। शानज़े उसे वाज़ेह अल्फाज में बता देती है कि अब इस घर में इसकी पहले जैसी इज़्ज़त और हैसियत नहीं रही। शानज़े जीनिया को इसके माजी के रवैये और गलतियों का एहसास दिलाती है और कहती है कि वो अब कभी भी पहले वाला मकाम हासिल नहीं कर सकती। लेकिन उस सब के बावजूद जीनिया अपनी ज़बान और रवैये में तब्दीली नहीं लाती। वो बदतमीज़ी और तलख लहजे से बाज नहीं आती जिसकी वजह से घर के अफराद इससे मज़ीद नाराज़ होते जा रहे हैं।